वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन के टाइप क्या है। सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन के टाइप क्या है, उनसे हमें हेल्प मिलती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस को समझने के लिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है और किस प्रकार से हो सकता है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? The movement of a water molecule through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane, movement of water molecule or solvent particle through a semi-permeable membrane is known as a osmosis. Okay. Movement of solvent particles or water molecule through a semi-permeable मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में बेटा मैंने आपको परमिएबिलिटी जो टॉपिक है, पिछला जो वीडियो परमिएबिलिटी, उस परमिएबिलिटी में मैंने बताया है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट प्लांट्स में जो पाया जाता है जो सिर्फ किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, सिर्फ वही क्या कहलाता है, सेमी परमिएबल कहलाता है। लेकिन कई बार ये सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ, दैट मीन वाटर के साथ साथ, यदि ये सोल्यूट पार्टिकल को भी, कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड सोल्यूट पार्टिकल्स को भी जाने देती है, अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, देन इट विल बी नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल। एंड व्हेन इट हेल्प टू प्रोवाइड द pathway to pass through it both type of the particle of solution, solvent as well as solute, it is known as a permeable object or permeable system. That is the example of a cell wall of a alive cell of the plants. Okay, and when it not allowed to pass through any kind of a particle or any kind of a molecule through it, it will be known as impermeable object into plants. Okay, so now let us start. The movement of solvent particle or water molecule through semi permeable, what is the term given here? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो सिर्फ किसको जाने देती है, वाटर मॉलिक्यूल या हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है, और इसको ही क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। आप यहां समझ सकते हैं दैट सपोज दैट इट इज a membrane and these are solute particles and these are solvent particles. Solvent particles, we know universal solvent is known as water molecules, यानी कि जो वाटर होते हैं, वाटर है या उसके मॉलिक्यूल, उनको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सो व्हेन ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू इट बट सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट पास थ्रू इट। ओके, ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं जो नहीं जा सकते, केवल ये पार्टिकल हैं जो जा सकते हैं, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O molecule, H2O molecule. Then this object will be known as semi-permeable object. Okay, it is clear. हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑस्मोसिस? अब ये तो समझ में आ गया होगा आपके कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस विच इज एंडोस्मोसिस
and the second exosmosis. Endo means inside. When movement of solvent particles take place, solvent particles take place inside from outside to इनसाइड, यानी कि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे मोड में इसको एक्सप्लेन यदि करना चाहे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा एक सॉल्यूशन का. सपोज दैट इट इज अ कंटेनर कंटेन a specific kind of a solution, okay, and it is hypotonic solution. कैसा होगा यदि ये है hypotonic solution. मैं इसके बारे में पहले बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि परमिएबिलिटी के साथ साथ मैंने 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे. कौन कौन से? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. तो हाइपो मीन्स, हाइपो का मीनिंग यहाँ पर होता है कम. जब सोल्यूट पार्टिकल कम होते हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है. एज सॉल्यूशन विच कंटेन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नोन एज हाइपोटोनिक. एंड व्हेन a cell contain this container into this hypotonic solution, it help to movement of water molecule from outside to inside. यानी कि बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा, और इसका कंसंट्रेशन हाई होगा. हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन of a cell and low concentration of this solution. ओके, यानी कि यहाँ यदि कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो डेफिनेटली इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होगी. सॉल्वेंट दैट मीन यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल. ओके, देन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ओके, सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ए सेलुलर सॉल्यूशन टेक प्लेस थ्रू ए. बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बिबेशन. क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बाइबेशन. ओके, तो इसको वापस एक बार रिवाइज कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझ पाओगे. ओके, 1 मिनट के लिए मैं इसको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको. चलिए, ऑस्मोसिस क्या है? सबसे पहली बात यही चल रही थी हमारी. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ओके, ऑस्मोसिस इज द movement of water molecule through semi permeable membrane. What is osmosis? The movement of water molecule or solvent particles through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane from one part to next part. Okay, it is known as a osmosis. ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो यही कहती है. अब इसके कितने टाइप होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, यानी कि बाहर वाले सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, इसको एंडोस्मोसिस कहते हैं. और इसके कारण क्या आती है? इसके कारण आती है टर्गिडिटी. यानी कि जो ढीली ढाली सेल होती है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? वो बिल्कुल स्फीरिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें वाटर की अमाउंट है वो बढ़ जाती है. ओके, सो ड्यू टू एंडोस्मोसिस turgidity increase into cell. Okay, the external solution will be hypotonic and internal should be hypertonic. समझ गए? नेक्स्ट,
Exosmosis, that means the osmosis take place from inside to outside solution, यानी कि ये जो अंदर से बाहर वाटर की मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट करते हैं, इसको कहते हैं एक्सो टाइप। नीचे वाली जो रूट हेयर होता है उसका ओपी क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसीलिए यही कारण होता है कि वाटर यहाँ से धीरे 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 कहाँ तक चला जाता है, इसकी हाईएस्ट लिप तक चला जाता है। ओके, सो टॉप लिप हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी अमाउंट कितनी होती है, -10 बार और एटमॉस्फेयर। रूट ऑफ प्लांट्स हैज वेरी लेस अमाउंट देन टॉप लिप, -15 एटमॉस्फेयर। आर्टिप्लेक्स कन्फर्टियोलिया एक प्लांट है जिसकी सबसे ज्यादा कितना होता है, 202.5 एटमॉस्फेयर इसकी वैल्यू होती है। हाईएस्ट ओपी 0 प्लांट का होता है, या फिर जो साल्टी सॉइल में रहते हैं या ग्रोवन होते हैं उनमें होता है। लोवेस्ट ओपी एक्वेटिक फ्रेश वाटर प्लांट्स का होता है। ओके, आफ्टर कटिंग ए सेक्शन एज ए ट्रांसवर्सली when we go outside to inside, so osmotic pressure always highest into centralmost part and axial part it is found into very low amount. Okay, तो इस वीडियो में आपने बिल्कुल समझ लिया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो पार्ट है वो लेंगे और वो प्लाज्मोलाइसिस एंड इम्बाइबिशन। ओके, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। Be careful, take care, and remain with our YouTube channel as a connectivity form. Okay, you will get new notification. Bye.